तो मैंने स्टार्ट कर दिया। देखो हमारे पास जो है कहते हैं आपने अपने फोल्डर से तमाम की तमाम फाइल्स को ओपन करना है तो उसका एक तरीका हमारे पास कमांड लाइन में भी होता है। ठीक है, वैसे तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे इसको ओपन विद वीएस कोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आपने यहाँ से ओपन नहीं करना, वीएस कोड से ओपन नहीं करना, आपने कमांड बेस ओपन करना है तो वो किस तरीके से होता है, ये ऐसी प्लस पॉइंट के तौर पर मैं बता रहा हूँ। आप यहाँ पे जहां पे जो भी आपकी लोकेशन होगी ना फोल्डर की, आपने उधर आना है और उधर आने के बाद आप क्या कर दोगे, CMD लिख दोगे। क्या लिख दोगे? CMD लिखा आपने बेटा, और आप जो है क्या करेंगे, एंटर करेंगे। आपके पास देखिए ये CMD यहाँ से ओपन हो गया। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, कोड डॉट लिखना है। क्या लिखना है? कोड डॉट। और कोड डॉट लिख के आप क्या कर दोगे, एंटर कर दोगे। क्या कर दिया आपने? देखिए ये यहाँ से ओपन हो गया, उसने उसी डायरेक्टरी से पूरे के पूरे उसको कोड को ओपन कर दिया। ठीक है, अब देखें, अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद इधर एक न्यू फाइल बनाऊंगा और उस फाइल का नाम मैं क्या लिखूंगा, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, और क्या, tables.html। अच्छा, अब आप लोगों ने बेटा सबसे पहले क्या करना है, बॉयलर प्लेट लगानी है। और बॉयलर प्लेट क्या होती है, एक कहते हैं बाय डिफॉल्ट जो HTML की एक प्लेट आ रही होती है, यानी एक पूरे कहते हैं बेसिक टास्क, वो बेसिक जो टैग्स हो रहे होते हैं वो आ रहे होते हैं, तो वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाते हैं किसकी मदद से, बॉयलर प्लेट की मदद से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद एमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक किया और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो बेटा देखिएगा मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, टेबल लिख दिया। क्या लिख दिया? टेबल। अब देखो कहते मैंने आप लोगों को बताया था कि दो चीजें होती हैं जब भी हम लोग, जो अभी समझ रहे थे पहले से पहले, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए हम जब भी टेबल के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक टेबल हेड और एक होती है टेबल बॉडी। और हमारे पास देखो कहते हैं एक टेबल हेड का काम क्या होता है, वो आपके कॉलम्स की हेडिंग दे रहा होता है। ठीक है, और टेबल बॉडी आपकी बॉडी को हैंडल कर रही होती है। ठीक है, यानी टेबल की जो पूरी बॉडी होती है वो किससे हैंडल हो रही होती है, टेबल बॉडी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे टेबल हेड किस तरीके से बनता है और टेबल बॉडी किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद बेटा देखो क्या करूंगा, इधर मैंने जो है कहते हैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, टी हेड। क्या लिखूंगा? टी हेड। ठीक है, ये लिख दिया, सही है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक टेबल हेड के अंदर सबसे ऊपर आप लोगों ने देखा होगा एक टेबल है तो उस पर ID, नेम, क्लास लिखा हुआ होता है ना कॉलम्स के अंदर ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद वो एक रॉ में होते हैं ऐसे ही, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, TR लिखूंगा। क्या लिखूंगा? मीन्स दैट टेबल रॉ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, अब मुझे किस चीज की नीड है, टेबल की हेडिंग की नीड है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, TH, कितनी हेडिंग चाहिए मुझे, मल्टीप्लाई बाय उन हेडिंग से कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे अपने उसमें 5 चाहिए, 5 चाहिए, और मैं जो है क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, सीरियल नंबर, टी हेड टेबल हेड होता है, TH टेबल की जो हेडिंग आ रही होती है ना ऊपर, एक एक कहते हैं पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की, मतलब एक एक कॉलम की जो कहते हैं आपके पास आ रही होती है वो आपके पास TH से आती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो अभी हम लोग देखेंगे आउटपुट, तो वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद टी हेड कर दिया, ID कर दी, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, नेम कर सकता हूँ। गुड, तो मैंने यहाँ पे नेम कर दिया और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लास, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया, सही है। अच्छा, अब ये मेरा किस चीज का पार्ट मुकम्मल हुआ है, हेड का टेक्स्ट मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद रन एंड डिबग करता हूँ, तो आप लोग ये देखिएगा मेरे पास ये कुछ इस तरीके का शो हो गया। देखें, सीरियल नंबर, ID, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, सही है। तो एक सब करके देखेंगे। ठीक है, अभी देखें, अब हमारे पास यहाँ पे जो है सीरियल नंबर होता है। ठीक है, और एक होता है हमारे पास ID, नेम और क्लास और
सब्जेक्ट। तो ये मेरे पास कितने कॉलम हो गए, 5 कॉलम हो गए ना। अब इन 5 कॉलम के लिहाज से मैंने क्या बनाने हैं, रॉज बनानी है, ठीक है। हर रॉ मेरी कितने उस पर वो होगी 5 कॉलम्स के लिहाज से ही बनेगी, ऐसे ही है ना, 6 तो नहीं बन सकती। बिकॉज क्यों, क्योंकि मेरे कॉलम कितने बनाए हैं, मैंने 5 बनाए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैंने हेड का काम पूरा मुकम्मल कर चुका हूँ, अगर आप लोग देखें। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद टी बॉडी को यूज करना है। किसको यूज करना है बेटा, टी बॉडी। और टी बॉडी को यूज करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद सेम ये वाला स्टेप दोनों का सेम रहेगा, सेकेंड स्टेप, ठीक है, सही है। तो टी आर मैं करूंगा, ठीक है। और टी आर जैसे मैंने किया तो मेरे पास एक टेबल रॉ इसके अंदर डिफाइंड हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मेरे पास कितने कॉलम है, 5। तो मैंने क्या देना है, अब टेबल का डेटा देना है, क्या देना है, डेटा देना है। तो टेबल डेटा के लिए मेरे पास क्या आता है, टी डी आता है, क्या आता है, टी डी, टेबल डेटा। इसको इस तरीके से ध्यान में भी रख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कितने कॉलम है, जितने कॉलम यहाँ पे है ना उतने कॉलम आप लोगों ने नीचे लेने हैं। तो कितने ले लिए, 5। तो मेरे पास पहले नंबर पे क्या है, सीरियल नंबर, ऐसा ही है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1। इसी तरीके से मेरे पास क्या कहते हैं, आईडी नंबर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एपटेक GLS2 और आईडी है 10, ठीक है। या 01 कर देते हैं हम, ठीक है। ये इसकी आईडी आ गई बच्चे की। और इसके बाद नाम, तो मैंने नाम यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो, आपने यहाँ पे फातिमा नाम लिख दिया, ठीक है। और इसी तरीके से आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आने के बाद क्लास कर सकते हैं। तो आपने क्लास कर दिया क्या, 5 to 7, ठीक है। और क्या पढ़ रहे हैं वो हम लोगों ने लिख दिया HTML पढ़ रहे, ठीक है। तो ये आपने एक क्या बना दी, एक रॉ का डेटा बना दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से आप मल्टीपल रॉज का बना सकते हैं, किसमें, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग डिस्कस करते हैं किस चीज को, कि इसके ऊपर अगर हम लोग बॉर्डर अप्लाई करें तो वो कैसे होंगे। देखो हमारे पास बॉर्डर के ऊपर स्टाइलिंग वगैरह तमाम चीज़ें, स्पेसिंग वगैरह, वो किससे आती है, CSS वगैरह को हैंडल करने से आती है। CSS जब हम पढ़ेंगे तो इन तमाम चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, टेबल के ऊपर आते हैं। और टेबल के ऊपर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर एक एट्रीब्यूट होता है, HTML के जरिए से भी बॉर्डर दे सकते हैं। वो कैसे, बॉर्डर हम 1 दे देंगे, दूसरी रो पे आने के लिए यार वापसी खोल के क्लोज करना होगा ये। मैं बता देता हूँ क्या करना होगा। आपने क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ TR दोबारा लिखना होगा, ठीक है, विथ 5 कॉलम्स, ठीक है। और उसमें आपने डेटा क्या कर देना है, चेंज कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 02 कर दिया, 02। और यहाँ पे मैं आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, कुछ और नाम दे दिया, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सोचा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आएंगे हम लोगों ने, यहाँ पे आने के बाद इस तरीके से ये क्या कर दिया, दूसरी हम लोगों ने एंटिटी दे दी। अच्छा अब देखो, अब हमारे पास आप ही लोगों ने बोला ना, अभी आप ही में से एक बच्चे का सवाल आया, सर अगर हमारे पास 1000 डेटा हुआ, 100 डेटा हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा। बेटा बातें क्यों हो रही है, मुझे जो है ना वो जो वो होती है ना, कहते हैं गर्मियों में मच्छरों की आवाजें आ रही होती हैं जब लाइट चली जाती है, भिन भिन करके जो है ना आवाज क्लास में ऐसी आ रही है यहाँ तक। तो प्लीज कोऑपरेट करें, बड़े बच्चे हैं तो कम से कम ख्याल करें, ठीक है, सही है। तो अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, अभी एक बच्चे का सवाल आया कि सर अगर हमारे पास 100 100 हो तो हम लोग किस तरीके से करेंगे। देखो बेटा, जब 100 होती हैं तो हम लोग फिर भी कहते हैं अगर करना चाहो तो आप HTML से भी करोगे, हो जाएगा। लेकिन उसमें आपकी मेहनत दोबारा ये होगी कि आपको हमेशा जो है HTML के कोड लिखने पड़ेंगे, ऐसे ही है, TR दोबारा से लिखना पड़ेगा और इसी तरीके से बार बार आपको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन आपको मतलब ये कि इन शॉर्ट अगर मैं ये कहना चाहूँ तो आपको हमेशा कहते डिजाइनिंग टेम्पलेट दोबारा रेडी करनी पड़ेगी अपनी, ऐसा ही है। यानी आप एक रॉ के लिए जो काम करने चाह रहे हैं वही आप 1000 रॉ के लिए करोगे, ऐसे ही है। तो आपका तो टाइम क्या होगा, टाइम कंजप्शन बढ़ जाएगी, ऐसा ही है। तो इसको कहते हैं हैंडल करने के लिए मेरे पास आता है डायनेमिक वर्क। ये कौन सा वर्क है, ये है स्टैटिक वर्क। स्टैटिक मतलब जामिद, मतलब कि एक जगह पे स्टक हुआ है। अभी इसको चेंज करने के लिए हमें अब खुद डेवलपर को चेंज करना पड़ेगा। वो काम हम किसको दे देते हैं, वो काम हमारा डायनेमिकली तौर पे हो रहा होता है और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वेब डेवलपमेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वेब डेवलपमेंट यूज करते हैं। और उससे क्या हो जाता है, उससे ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना एक स्टाइल देते हो, ठीक है,
आप बताते हो कि यार ये सिर्फ एक टीआर लिखते हो, सही है, बाकी सारे वो जो है ना कौन बनाता है, खुद ब खुद ही टेबल बना रहा होता है, ठीक है। और वो कैसे बना रहा होता है, वो आपके ऊपर वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है आपके पास, ठीक है। तो वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की मैं अभी आप लोगों को इस क्लास के एंड में ही कहते हैं एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। अभी जब ये पूरा कंप्लीट बता दूं तो तब, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आप लोग क्या समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है अभी के लिए, लेकिन आप लोग चुके वेब डिजाइनिंग के कोर्स में, तो आप लोगों को ये बार बार बनानी पड़ेगी। एक आप लोगों ने अपने सिंटैक्स को जहन में बिठाना है, ठीक है। आप लोग क्या समझ रहे हो, क्या फेसबुक वाले, हमेशा हम लोगों ने पहली क्लास में शायद डिस्कस किया था ये, हाँ, फेसबुक वाले जो है, अगर उन्होंने अरहम की आईडी बनानी है तो वो क्या अलग से पेज बनाएंगे, नहीं, वो सिर्फ एंटिटी डेटा जो है इनका क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे, और उनके प्रोफाइल के पेज पे हाँ डेटा डायनेमिक हो जाएगा, और वो किसका शो हो जाएगा, अरहम का, और अरहम की पोस्ट आ रही होंगी, ऐसा ही है। इसी तरीके से कौन है, अयान, तो अयान चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे कि उनकी पोस्ट आए सारी की सारी, तो वो किस तरीके से आएंगे, अयान की कहते हैं डेटाबेस से आएंगे ना, फेसबुक उसके लिए क्या अलग से पेज बनाएगा, नहीं, उनकी डेटा एंटिटी वहां पे आ जाएगी, कब, जब इनकी कहते हैं ऑथेंटिकेशन क्लियर होगी, ठीक है। तो वो डेटाबेस से हैंडलिंग हो रही होती है, ठीक है। वो भी हम करके देखेंगे हम लोग इंशाल्लाह, इसी कहते हैं कोर्स के अंदर वेब डिजाइनिंग के जरिए से ही लोकल स्टोरेज के ऊपर एक डायनेमिक वर्क करके देखेंगे, यानी वो डेटा पूरा का पूरा किसी डेटाबेस में नहीं जा रहा होगा, बल्कि हमारे लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा होगा, मतलब हमारी ब्राउजर में सेव हो रहा होगा, ठीक है। तो उससे हम लोग एक पूरी टू डू लिस्ट बना के देखेंगे। ये टक टक क्या हो रही है, तो मेरे पास यहाँ पे जो है मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और वो आपका डेटा आप लोग अपने पास रखना है, वो आप लोगों के पास एक प्रोजेक्ट होगा, आप लोग वेब डिजाइनिंग के ऊपर ही जिनको ऑफ करना है तो वो आप जो है कहते हैं देख सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा तो ये है बेटा, जो भी तुम में से शॉर्ट कोर्सेज वाला भी कोई बैठा हुआ है, आप बैठे हो अब्दुल्ला शेख, तो आप जो है कहते हैं ये काम करो कि आप लोग जो है वेब डेवलपमेंट की तरफ भी जाओ। देखो आप लोग डिजाइनिंग सीख लोगे, बैकएंड नहीं सीखोगे तो फिर क्या है, ये इशू है, ठीक है। आप लोग जो है कहते हैं देखो एक कंप्लीट साइट बनाओगे ना, तो उसमें आप एक पूरे क्या होगे, वेब डेवलपर होगे, ठीक है। अभी आप लोग क्या बनोगे इस कोर्स के एंड में, वेब डिजाइनर बनोगे, ठीक है। तो आप वेब डेवलपर बने वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो गुड, अच्छी बात है, सो अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक काम ये करना है कि अभी जो हम लोग वर्क देख रहे हैं वो कौन सा स्टैटिक है, तो स्टैटिक किस तरीके से हैंडल होता है वो देख लेते हैं। देखो हमारे पास ये बॉर्डर्स इस तरीके से आ जाते हैं, बॉर्डर वन लिखने से, तो आपके पास ये देखो ये बॉर्डर्स आ गए टेबल के, तो ये ऐसे आ जाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेबल के ऊपर बॉर्डर वन लिख देंगे तो आपके पास साइज बॉर्डर का क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे सिक्स लिख रहे हैं तो आपका सिक्स साइज का आ जाएगा बॉर्डर, कैसे वो देखो, देख रहे हो। तो ये होता है हमारे पास बॉर्डर। अच्छा, अब इसको और ज्यादा रिस्पॉन्सिव हम लोग किससे करेंगे, इंशाल्लाह सीएसएस से करेंगे, ठीक है। वो आपके पास पूरा बना हुआ होता है। अभी मैं आप लोगों को, मैंने आप लोगों को जैसे बोला कि मैं जो है एक क्या करके दिखाऊंगा आप लोगों को, एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा डायनेमिक वर्क की कि वो किस तरीके से होती है। अभी हम लोग एक काम ये करते हैं कि इससे HTML के जरिए से एक 10 रॉज बना देते हैं, ठीक है। एक, दो, आप, मैंने इसमें डेटा चेंज नहीं किया, आप लोग डेटा चेंज कर लेना, मैं बस एंड में जो है 10 लिख रहा हूँ, ठीक है, सही है। तो ये देखो आप यहाँ पे ये इस तरीके से आपका डेटा भी बनेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास वर्क अभी तक के लिए। लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो अभी एप्लीकेशन जिसकी मैं बात कर रहा था लोकल स्टोरेज वाली, तो वो क्या होती है वो अभी आप लोग देखो, वो मेरे यहाँ पे मौजूद भी है गिटहब पे। तो वो कौन सी है, देखें इस कोर्स को 8 महीने हो गए, ये हम लोगों ने मुशरिक सेंटर में मैंने करवाया था, और इसमें ये पूरा बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट करवाया था। तो ये वाला कोड मैं कमेंट कर देता हूँ, मतलब
कमेंट का मतलब पता है ना कि ऑफ कर दिया मैंने कोड को, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने इस कोड को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। और यानी ऐसा कोड जो एग्जीक्यूट ना हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कमेंटेड, यानी कमेंट कोड कहलाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये पूरी की पूरी फाइल जावास्क्रिप्ट की क्या वो टू डू ऐप यहाँ पे क्या कर दी, पेस्ट कर दी। आपको जस्ट सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखानी है डायनेमिक वर्ड की। और आप लोग यहाँ पे देखो, एक बात नोट करो, वो क्या देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जो है कहते हैं वो डिफाइन है, रॉ डिफाइन है, सिर्फ और सिर्फ एक रॉ डिफाइन है, यानी बताया हुआ है कि इस तरह का स्टाइल होना चाहिए। बाकी यहाँ पे आप देखो सारी की सारी चीजें किससे हैंडल की हुई हैं, जावास्क्रिप्ट से हैंडल की है। यानी एक डायनेमिक वर्ड जो बैकएंड का होता है उससे हैंडल किया हम लोगों ने, ठीक है। किस तरीके से देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे हर चीज जो है किससे होगी, फॉर्म से होगी। जैसे मैंने आज क्या करना है, एच टी एम एल 01 टास्क, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोला कि 5 to 7 वाले बैच का मैंने करना है, ठीक है। 5 to 7 वाले बैच टास्क चेकिंग, ठीक है। मैंने ये एक क्या दे दिया, टास्क दे दिया। जैसे मैं ये करूंगा ऐड टू लिस्ट, तो वो मुझसे पूछेगा हाँ, तो ओके किया तो ये मेरे पास ओके होके आ गया। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे दूसरी एंटिटी मैंने की क्या, 9, और यहाँ पे क्या लिख दिया 7 to 9, और यहाँ पे क्या लिख दिया, जैसे मिसाल के तौर पे, ठीक है। और यहाँ पे ये कर, ठीक है, और ओके किया तो आप देखो ये आ गए। और अब ये डेटा कहीं किसी डेटाबेस में यूज हो रहा है, ना ना ना, ये कहाँ पे यूज हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास लोकल स्टोरेज के ऊपर हो रहा है। और वो कहाँ पे होते हैं, आपकी ब्राउजर के अंदर ही होती है लोकल स्टोरेज। वो कैसे आती है सर, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है तो आप यहाँ पे आके करें। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद नेटवर्क पे गए, वो सॉरी इंस्पेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास सोर्स में जाएंगे, और सोर्स में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर आएंगे और एक मिनट सॉरी मेमोरी में जाएंगे, और हाँ ये देखो, ये हमारे पास लोकल एप्लीकेशन में जाएंगे, सॉरी आप लोग एप्लीकेशन में गए और यहाँ पे जाने के बाद आप लोग ये देखो, ये मेरे पास फाइल की लोकेशन आ रही है। आप इधर आओ और इधर आने के बाद आप ये देखो कि आपकी पूरी की पूरी वैल्यूज यहाँ पे सेव है, सही। तो ये आपकी इस तरीके से डेटाबेस में वैल्यू सेव होती रहती है। और ये आपकी दोनों टास्क आप लोग देखें तो ये यहाँ पे क्या है, सेव है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। तो ये आपकी लोकल स्टोरेज में डेटा सेव हो, ये ब्राउजर की रिस्पेक्ट होती है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर हमारे पास कुकीज होती हैं, कुकीज एक्सेप्ट करवाने का ऑप्शन आ रहा होता है किस पे, साइट के ऊपर जब हम लोग अकाउंट बना रहे होते हैं, तो वो आपकी ब्राउजर के अंदर ही कुकीज सेव हो रही होती हैं। और वो कहाँ पे सेव हो रही होती है, वो यहाँ पे सेव हो रही होती है। तो कुकीज के जरिए से क्या होता है, आप कहते हैं हमारी आसानी कर देते हो हम प्रोग्रामर्स की, वो क्या कि हम आपको फिर वही डेटा दिखाते हैं जो कि आपकी नीड होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको परफ्यूम्स बहुत पसंद है, आप दराज पे गए, आपने एक्सेप्ट कुकीज कर दिया ना, तो आपको अब हमेशा हम लोग जो दिखाएंगे सबसे ज्यादा वो क्या ही दिखाएंगे, आपकी सर्च से रिलेटेड परफ्यूम्स ही दिखाएंगे, ठीक है। तो ये होता है कुकीज का जो है काम होता है, वो ये होता है, सही है। इसी तरीके से आपने YouTube पे भी कुकीज को एक्सेप्ट किया होगा, तो आपके पास वही कुकीज आ रही होंगी जो आपकी ज्यादा सर्चेज होती हैं, ठीक है। वो आपको वही वीडियोस कहते हैं दिखा रहा होगा, ठीक है। तो ये कुकीज का काम होता है। कुकीज हमेशा ब्राउजर को हैंडल, ब्राउजर में अपने हमारी जो साइट होती है उसको हैंडल करने के लिए आ रही होती है, ठीक है। ये बात समझ में आई, उम्मीद है आप लोगों को ये जो है कहते हैं टेबल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुकीज क्या चीज़ है, कुकीज ये जो आपने ऐड टू लिस्ट वाला ये इंशाल्लाह जब मैं जावास्क्रिप्ट करवाऊंगा ना, तो ये पूरा कहते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और ये अभी आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। और जो मेरा वो वाला बैच है ना, उसको मैं अभी अगला टास्क मेरा ये करवाना है उनको, जो वो पूरी कहते हैं टास्क वगैरह जो दिए हैं ना, वो इसी वजह से दिए जी। क्या टेबल किधर गया, टेबल किधर गया मतलब, टेबल आपने बनाया हुआ था, अब ये वो अलग है, ये अलग है। हाँ अरे आप दोबारा लोकल स्टोरेज दोबारा करें। मतलब
चलें, वो आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल दिखाई थी, आप लोग ये वीडियो में दोबारा देख लीजिएगा। अच्छा आप लोग, अच्छा जैन का सवाल ये है, वो हम उसको फोकस करते हैं। बेटा वो देखें, इन्होंने बोला ये वाला कोड कहानियां जो हम लोगों ने HTML में किया था, ऊपर वाली चीज का वो हम लोगों ने कर दिया कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है, वो हम लोगों ने बोल दिया कि अब इस कोड को एग्जीक्यूट ना करो। देखो हम लोग जब अपने प्रोग्राम में कमेंट लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं, कंट्रोल/ से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? कंट्रोल/ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये जो नीचे का पूरा कोड था, ये क्या कर दूंगा मैं, वही कंट्रोल/ दोबारा दबा देंगे तो हट जाएगी। अब जैसे मैंने ये पूरा कोड क्या किया, सिलेक्ट किया, Ctrl+A, कंट्रोल/ मेरी ये पूरी फाइल ही चली गई। अच्छा देखो, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद मेरा कोड यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ऊपर तक, यहाँ तक। तो मैंने कंट्रोल ये कर दिया और इधर से आऊंगा मैं, और यहाँ से आने के बाद ये देखिए, ये हटा। ठीक है, तो कंट्रोल/ से ही कहते हैं कमेंट होता है। कमेंट अगर हुआ होगा तो वो अनकमेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? और कमेंट किस लिए होते हैं? कमेंट इसलिए होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा, एक कमेंट लगा दिया अपने समझने के लिए, कंट्रोल/ और कहते हैं मैंने यहाँ पे कमेंट क्या लिखा, मैंने लिखा और हेडिंग। ठीक है, टेबल हेडिंग। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद कॉपी किया और एक और कमेंट दे दिया इधर, फॉर टेबल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये कहा। तो ये आपके पास होता है पूरा का पूरा, इस तरीके से टेबल होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पर हैं। ठीक है।